नमस्कार बच्चों, मैं हूं सावन कुमार। देखो बच्चों कि जब भी ये फोर्थ चैप्टर आपको तब समझ में आएगा जब आपको दो चीज़ बिल्कुल आती हो। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? पहला बात क्या आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए, पहला बात। दूसरा, हर एक परमाणुओं की, यानी कि आपको मैंने बताया था 1 से लेकर 20 तक परमाणुओं की जो आपको दिया था तत्व दिया था उनकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए आपको। परमाणु संख्या याद होनी चाहिए 1 से 20 तक की, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताई थी। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन कौन से हैं, एल्केन कौन से हैं, एल्कीन कौन सी है और एल्काइन कौन से होते हैं। इनकी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप उनको ध्यान से देखना है। जब तक आपको ये 3 चीज़ नहीं आएंगी तब तक ये चैप्टर पूरा नहीं होगा, और एग्ज़ाम में इनमें से 100% 3 और 4 नंबर में आता ही आता है। कुल ये 6 नंबर का है, तो ये 3 या 4 नंबर का इनमें से, इन तीनों में से आता ही आता है। या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाओ, या 2 नंबर में आ जाओ, या 3 नंबर में आ जाओ, लेकिन आता ज़रूर है। तो आपको ये 3 चीज़ पता होनी चाहिए। अब मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ इन्हीं के आधार पर। अब बहुत बार क्या होता है कि आपको यौगिक दे जाएंगे, आपको बोलेंगे कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। किसी की भी दे सकते हैं। अब जैसे उन्होंने दे दिया, कहता है कि जो F2 है उन्होंने ये दे दिया, F2 की इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाओ। Cl2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाओ। नंबर 3 पे H2S दे दिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाओ। ये तब तक नहीं होगी जब तक इनकी आपने परमाणु संख्या याद नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। अब जैसे फ्लोरीन की बात करो, देखो फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है 9। के में कितने सेल आएंगे, के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। एल में कितने जाएंगे 7। तो इसमें एल में 8 आते हैं, तो 8 को पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है इसको, 1 की। तो ये शेयर करेगा, देखो कैसे। तो सबसे पहले आपने डायग्राम क्या बनाना है, फ्लोरीन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो लिखने हैं आपने। कैसे लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 हो गए, 2 4, 2 6 और 1 2 यहाँ बना दो और 1 यहाँ बना दो, तो 7। 2 2 4 2 6 और 1 ये 7। तो सेम ऐसे फ्लोरीन होगा, इस फ्लोरीन के भी क्या होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसने क्या कर दिया, शेयर कर लिया। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के यहाँ लिख दो, 1 यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो ये डायग्राम बन गया आपका फ्लोरीन का, और ये इसकी संरचना होती है। तो जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक ये ऐसे डायग्राम बना नहीं सकते आप। जैसे क्लोरीन की बात कर दी जाए, इसका जो परमाणु संख्या होती कितने होता है 17। तो के में कितने आएंगे 2, एल में 8, आगे एम में कितने जाएंगे 7। तो 8 को पूरा करने के लिए कितनी जरूरत है 1 की। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लिखो पहले क्लोरीन में। तो ये क्लोरीन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन लिखो। तो 1 यहाँ, 2 3 4 5 6 7। अब एक और क्लोरीन लिखो, या फिर क्लोरीन लिखो, इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक तो इन्होंने इसके साथ शेयर कर लिया, बाकी 6 लिख दो, और जो इसका डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये क्या है संरचना, ये क्या आपकी इलेक्ट्रॉनिक
बिंदु संरचना। तो आपको 3 चीज़ आनी जरूरी है, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या और उनके बारे में, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के बारे में। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन है गया आपका H2SO वाला, मैं यहीं पर कर देता हूँ आपका। तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन का तो बेरा है, आप सल्फर का देखो। सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है आपकी 16। तो देखो के में कितने आएंगे 2, एल में 8, एम में कितने आएंगे 6। तो इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2 की। तो सबसे पहले वो 6 इलेक्ट्रॉन लिखो, किसके, सल्फर के, यहाँ लिखो। ये सल्फर के लिए क्या लिख दिया मैंने 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर क्या लगाना आपने हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों साइडों में क्या है हाइड्रोजन है सल्फर के। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन इस साइड में भी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन के लिए डॉट लिख दो, ये फिर एक्स लिख दो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से डायग्राम बन गया ये आपका H2S का। तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों का ज्ञात होना ज़रूरी है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।